डेलिब्रेटली कोशिश की कश्मीर से ये सीट छीनने की। दे वांट टू डिसएम्पावर द कश्मीरी पीपल। डेलिब्रेटली कोशिश की कश्मीर से ये सीट छीनने की। दे वांट टू डिसएम्पावर द कश्मीरी पीपल। जब भी कोई सरकार होती है, सरकार की चलती है, इट विल बी ए ब्लैक स्पॉट ऑन द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या आपने क्या गलत फैसला किया है, दे हैव टू रिकंसिडर इट। फिर जो हेड होता है वो सच भी न माने तो उसको क्या कर सकते हैं? अगर वो सच नहीं मानते इलेक्शन, तो अब सच नहीं मानते हैं तो जो भी अवेलेबल हमारे पास जराया होंगे विल बी टेकिंग टू दैट। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जब से आई है तब से अफरा तफड़ी मची हुई है। अब तो ये हो रहा है कि बीजेपी के वर्कर बीजेपी के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया आपने हमारे साथ क्या कर दिया, जो चीज हमें चाहिए थी आपने हमसे तो वही छीन ली। पहले तो ये था कि हमसे स्टेट का अधिकार छीना गया था, पर अब तो ये है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी न जाने कितनी देर से हमारे साथ थी अब तो वो भी छिन गई। पर आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कितने लोगों के फेवर में है, कितने लोगों के नहीं, क्या श्रीनगर के फेवर में आई भी है या नहीं, कश्मीर के फेवर में आई है या नहीं, जम्मू के फेवर में आई है या नहीं, आज बातचीत करते हैं। गुलाम हसन मीर साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब प्रपोजल ही आया था तब भी हमने बातचीत की थी। आज रिपोर्ट सामने है तो हमने कहा कि क्यों ना सर से बात की जाए, दोबारा जानने की कोशिश की किस तरह से वो जो रिपोर्ट आई थी और अभी का जो प्रपोजल आया था और अभी का रिपोर्ट क्या मैच करती है या दोनों अलग अलग हो गए हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस समय की प्रपोजल में ये बात कही गई थी कि भैया 6 सीट जम्मू के लिए, 1 सीट कश्मीर के लिए, एसटी के लिए 9 सीट्स। जो उन्होंने कहा था वो चीज़ अभी भी बरकरार है, सेम वही चीज़ें सामने आई हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर अलग हो गई है कि इस समय एमपी सीट में जो एक आई है वो अनंतनाग और राजौरी मिक्स होके आई है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने खुद ही कहा, हमने पहले ही रिजेक्ट किया है कि जो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी गई है पहले कि कहाँ कितनी सीटें आ जाएंगी, वो गैर आईनी है। आई स्टैंड बाई इट। जिस तरीके से करना है उस तरीके से नहीं किया गया है। हिंदुस्तान एक बड़ी जमहूरियत है दुनिया के अंदर। जमहूरियत का ही नाम है, वही स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री की। और जब हमारे ये जमहूरियत की पनपने की बात है, डेमोक्रेसी को फलने की बात है, डेमोक्रेसी को कामयाब होने की बात है, इसमें इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली काम करने चाहिए। यही डिलिमिटेशन कमीशन, इट इज़ हेडेड बाय साहिब का एक जज है सुप्रीम कोर्ट के जी। इसमें इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं जो इसमें मेंबर हैं। कितनी सैंक्टिटी इस इदारे की होनी चाहिए। हम उनकी ज़ात पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, जो उनका रिपोर्ट आ रहा है, इससे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस की एतबारियत पे उंगली उठती है। मुझे बताइए, जिस तरीके से हमने पहले वो रिजेक्ट किया, इनका क्या है ये करना, जिस तरीके से इनको करना था नहीं किया। अपनी पार्टी स्टैंड्स फॉर दैट। जो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको सही नहीं मानते, ये गलत है। ये जम्मू को कश्मीर से लड़ाने की बात है, इसमें रैशनल नहीं है, कोई नहीं है। मसलन मैं बताऊंगा आपको, इन्होंने पार्लियामेंट सीट एक बनाई है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ मिलाया है पुनुष्का डिस्ट्रिक्ट और राजौरी का आधा हिस्सा। जी। देखिए कनेक्टिविटी, बीच में डिस्ट्रिक्ट शुपियन पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट शुपियन पड़ता है, ज़रा वो श्रीनगर के साथ है। कौन सी कनेक्टिविटी है? और आप देखिए कोई रोड इसका मिलता है? क्या आधार है? मुझे बताएं, आधार क्या है इनके? दे हैव एक्टेड इन फेवर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी विद अ डिफरेंट डिज़ाइन। मुझे बताइए, सीधी सी बात है, इसमें इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 शेड्यूल ट्राइब सीटें आती हैं जी। इस लिहाज से जम्मू की एक सीट जो है वो रिजर्व हो जाती है एसटी के साथ। एसटी का ये नहीं है, इसका मजहब क्या, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने डेलिब्रेटली कोशिश की कश्मीर से ये सीट छीनने की। इसका ये मैसेज आता है
कि ये दे वांट टू डिसएम्पावर द कश्मीरी पीपल। वी बिलीव, अपनी पार्टी बिलीव्स, जहां जम्मू के जो हुकूक हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, जो कश्मीर वालों के हुकूक हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लेकिन द वे थिंग्स आर बीइंग डन, ठीक है, पावर के कॉरिडोर्स में जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत हकीकत होती है और हकीकत रंग लाती है। आपने कहा जो पार में है वो ये सब कर रहे हैं, पर ये जो रिपोर्ट लाए हैं ये कोई पार वाले लोग नहीं थे। ये लोग तो कहीं ना कहीं अब रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा है, पढ़ा है, उन्होंने रिपोर्ट लाई है। उनकी वजह से फिर ये कैसे नहीं हो नहीं, सकता है? देखिए मैं बताऊं, जब भी कोई सरकार होती है, सरकार की चलती है, थोड़ा बहुत होता था हर वक्त, थोड़ा बहुत हर वक्त होता था, लेकिन जिस ब्रेजन तरीके से ये रिपोर्ट इस वक्त आई है, ये तो बिल्कुल ही एतबारियत को चोट पहुंची है। हम समझे नहीं है। इसी तरह एतबारियत होती है ये कि जब इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस तरह से इंडिपेंडेंट लोग वहाँ होते हैं, जब इनकी तरफ से ऐसे फैसले आ जाएं तो जाहिर सी बात है जो एतबार होना चाहिए था इंस्टीट्यूशंस पे, उस एतबारियत पे तो फर्क आती है। यानी कि अब इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास नहीं रहा है। मैं जो कहता जो हूँ, इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट लिया, हाँ? जो इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट लिया डिलिमिटेशन कमीशन के, उन पे विश्वास नहीं रहा है। या इस समय की आपको सरकार, याद होगा, मैं ये बात बताऊं, एक जमाना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे सेशन, इंडिया का कद कितना बढ़ गया था उसके होते हुए, हाउ ही हैड वर्कड। उसने एक इस इदारे को एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाया था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं लग रहा है। हर जगह पर जहां इलेक्शंस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे उंगलियां उठ रही हैं। नहीं उठनी चाहिए। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी जहां ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं इन इदारों को देखना है, जो इन इदारों को हेड कर रहे हैं, कि हम कितना नुकसान इन इदारों को पहुंचा रहे हैं। आपने कहा कि कश्मीर के साथ जो उनके अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। किस वजह से अधिकार छीने जा रहे हैं? सीधी सी बात बताएं मुझे, इस वक्त तक पार्लियामेंट की 3 सीटें कश्मीर के अंदर, 2 सीटें जम्मू के अंदर, जी। एज पर पॉपुलेशन। जी। आपने जो किया वहाँ 2 ही सीटें रखी, यहाँ से 2 पॉपुलेशन मिला के आधा उसके साथ कर दिया अनंतनाग के साथ। न कहीं कनेक्टिविटी है, न कुछ है, न कुछ है, तो आपने ये कर लिया। ये क्या किया आपने, व्हाट यू आर डूइंग। इसी तरह सीटें आपने बांटी। हमने कहा सीटें बांटिए किस तरीके से, जो आईन आपको कहता है, जो कानून आपको कहता था। अभी तक आप कहते थे आर्टिकल 370 की वजह से जो कानून सारे मुल्क के अंदर है यहाँ लागू नहीं हो रहा है। अब अगर 370 नहीं है, जो कानून सारे मुल्क में चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट सतह पे आपको देखना है 2011 की पॉपुलेशन क्या है, उसका क्या हक पहुँचता है। आपने ऐसा किया नहीं, क्यों नहीं किया? फिर विद इन डिस्ट्रिक्ट आपको लगता है कोई नेग्लिजिबल इनएक्सेसिबल एरिया है, उसको कम पॉपुलेशन पर सीट रखिए, कौन कहता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। डिस्ट्रिक्ट को यूनिट नहीं बनाया। ये तो पहली नासब है जब सारी कंट्री में ऐसा हो रहा है, वाई जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जम्मू कश्मीर में फिर क्या होना चाहिए था? आपने कहा कि सरकारों का कहीं ना कहीं योगदान रहता है। पहली भी सरकारों का जब डिलिमिटेशन कमीशन होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यानी कि जो पहले वाली 96 में डिलिमिटेशन कमीशन हुई, उसमें भी एनसी के कुछ ना कुछ, मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ जाहिर सी बात होता रहता है। मसलन क्यों यहाँ जम्मू में क्यों एक सीट प्लेन में सिर्फ 64,000 या 55,000 की ही थी? क्यों थी? कहीं ना कहीं था ना कुछ। तो इस समय फिर किसकी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार तो है ही नहीं, तो फिर इस समय किसकी? सीधी सी है मरकजी सरकार। तो इसमें क्या है? मैं डर के क्या, मरकजी सरकार का है। हमने तो पहले जब अपनी पार्टी बनी थी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कह दिया था, वी आर एप्रीहेंसिव, जो डिलिमिटेशन कमीशन का अवार्ड होगा वो सही नहीं होगा। उस वक्त उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि फेयर जो डिलिमिटेशन का अमल होगा वो बहुत ही फेयर होगा। वो नहीं लग रहा है फेयर हो रहा है। अभी ये ड्राफ्ट ही है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये जो इंस्टीट्यूशन है, दे विल रियलाइज
the sentiments of the people. They will realize what is good for the country. वो इस रिपोर्ट को चलने नहीं देंगे। 6 सीट्स यहाँ पर भी बड़ी हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैंने तो पहले ही कह दिया, 6 ही क्यों, अगर जम्मू को 10 हक मिलता है 10 दीजिए, लेकिन हक तो हो। तो आपको लगता है ये जो पूरा हक जम्मू को भी नहीं मिला है? अब मैंने कहा ना, सारे नालान है। अभी आप कह रहे थे यहाँ बीजेपी के लोग जी बीजेपी के ऑफिस में आए थे, वो भी नाला है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रेशनल नहीं है। दफ्तर में बैठ के निशाने पूरे किए हैं। दफ्तर में बैठ के निशानियां पूरी की हैं, क्या ये सही है, क्या ये नहीं, ये तो एक सवालिया निशान है ही है। पर कश्मीर को तो ये तो हमेशा ही कहते हैं कि हमें तो मतलब उसमें उनको शक्ति देनी है, उनको आगे लाना है। फिर इस वजह से ऐसा क्या होना कि इसमें आपने जिस तरह से कहा कि उनको उनकी शक्तियां ही खींच लेना, उनके पास जो इस समय पॉलिटिकल राइट्स हैं वो ही छीन लेना। सियासी तौर मैं कहूँ कश्मीर वाले ऑलरेडी एलिनेटेड हैं। द वे एक्शंस आर बीइंग टेकन, इससे फर्दर एलिनेशन होती है, विश्वास इन इदारों का ख़त्म होता है, डेमोक्रेसी पे एतबारियत की उसको चैलेंज होता है। सिविल सोसाइटी तो ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि जो इस समय अनंतनाग और राजौरी की सीट का ये एक नाम पड़ा है, कहीं ना कहीं ये जोड़ेगा आपस में जम्मू कश्मीर को, ना ही जम्मू कश्मीर को तोड़ेगा। ना, पर जम्मू को श्रीनगर से साथ जोड़िए, कैसे जोड़ेगा? इधर से आपका सबसे है कि कंटिन्यूटी शुड बी देयर, वेयर इज द कंटिन्यूटी? ये क्या है, जरा देखो कहां से कहां लाया। अक्ल के नाखून तो लें, वो जो बैठे हैं क्या किया है, अल्टीरियर मोटिव्स। तो आखिरकार खुश नहीं है क्या? आप चाहते हैं कि कुछ चेंज होगा या आने वाले समय में प्रदर्शन करेगी अपनी पार्टी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी? सरकार खुश होगी अपनी तरफ से कि हमने दिखाया, कर भी सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदुस्तानी होकर जहां गलत होगा हम उसकी निशानदेही करेंगे और आईनी सतह पर हर स्टेज पे उन चीज़ों की मुखालफत करते रहेंगे जहां पर गलत हुआ होगा। इसका मतलब आप इसी पर, अगर इसी पर ही इलेक्शंस होती हैं, कहा जा रहा है नवंबर में इलेक्शंस होगी, और क्या इसी पर फिर आप लोग भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? नहीं, वाला बात है, मैंने कहा ना, इलेक्शन कमीशन का फैसला जो होगा, लेकिन अभी ये प्रिलिमिनरी है। मेरा मानना यह है कि दे विल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, इलेक्शन कमीशन भी, ये सारे लोग ये समझेंगे हकीकत क्या है। दे विल हैव टू रिविजिट दिस। अगर वो नहीं करते, नहीं, वो दोस्त अगर वगैरह की बात नहीं होती है, क्या इसी पे इलेक्शंस होंगे? अपनी पार्टी इसी पे इलेक्शंस लड़ेगी। अगर मगर की बात नहीं है, अगर मगर की बात नहीं है, इंसान क्या नहीं कर सकता। मसलन अगर कल को इन्होंने फाइनलाइज यही किया, ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट होगा, वो देखना है वेदर दे कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट और नॉट, कि इसमें बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज का है, इट इज़ नॉट चैलेंजेबल। कईयों का कहना है अगर टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो फिर चलता ही। मेरे कहने का मकसद है, अगर ये करते हैं, इट विल बी ए ब्लैक स्पॉट ऑन द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसमें कहीं ना कहीं जो साथ है वो सरकार का है। सरकार अपने सिर पर दोबारा से एक दाग क्यों लेगी इसको चेंज करने के लिए? इसका सरकार तो ये लेगी, इसका मतलब फिर इसी पर ही इलेक्शंस होंगे। चेंज नहीं, हम कहते हैं अभी ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इट इज नॉट फाइनल रिपोर्ट। जब लोगों के इसी स्टेटमेंट्स के वाक़ात हम भी रिप्रेजेंट करेंगे, सारी पार्टियां रिप्रेजेंट करेंगी और दिखाएंगे कि आपने क्या गलत फैसला किया है। दे हैव टू रिकन्सिडर इट। फिर जो हेड होता है वो सच भी न माने तो उसको क्या कर सकते हैं? अगर वो सच नहीं मानते इलेक्शन, तो अब सच नहीं मानते हैं तो जो भी अवेलेबल हमारे पास जराया होंगे, विल बी टेकिंग टू दैट रिकोर्स टू दोस। क्योंकि मुझे याद है जब इस तरह की बातें हुई थी उस समय पीडीपी ने कहा और एनसी ने कहा था कि भैया हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, इस समय में अपनी पार्टी भी स्टैंड ले पाएगी। मैंने ये कहा कि वी विल बी ऑप्टिंग एवरी कोर्स व्हिच इज अवेलेबल विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अब कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब जो है वो बनकर ज़रूर सामने आ गया है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इवन वहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि लोग भी लगातार सवालिया निशान ही खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब
आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जहां जहां पर आपको आज जितने भी व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, क्या उनको जहां जहां पर जिस तरीके से बांटा गया है, क्या वो सही है या नहीं? और जो इस समय ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इससे जम्मू कश्मीर जुड़ेगा या अलग अलग की कागार पर आने वाला है? ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर रखिएगा। पर जिस तरह से कहा गया कि ये आने वाले समय में एक काला धब्बा हो सकता है सरकार के ऊपर, क्या सच में ऐसा होगा? ये अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोई जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।